आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको छोटे छोटे शब्दों का मतलब भी बतलाऊंगा और अरबी में किस तरह से कैसे किसी से बात करते हैं, बीते हुए समय में या आने वाले समय में या जो प्रेजेंट है, मौजूदा समय है, इस तरह से कैसे हम किसी से बात करते हैं और किसी को से के बातों को समझना कैसे आसान होता है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बराए मेहरबानी आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपको बहुत कुछ आज सीखने को मिलने वाला है। मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, वीडियो को मिस ना कीजिएगा, ठीक है? तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जाम्पल है, अहमद तुम कहाँ हो, इधर आओ। कोई आपको बुलाता है और कहता है अहमद तुम कहाँ हो, इधर आओ, तो क्या कहेगा? कहेगा अहमद इन तवैन। अहमद इन तवैन यानी अहमद तुम कहाँ हो, अहमद तुम कहाँ हो। ताल हिना, ताल हिना यानी इधर आओ या यहाँ आओ, इधर आओ या यहाँ आओ। ताल का मतलब आओ होता है और हिना का मतलब इधर होता है या यहाँ होता है। यहाँ और इधर दोनों के लिए हिना का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपसे कोई कहता है या आपको किसी से कहना है कि अहमद तुम कहाँ हो, इधर आओ, इधर आओ, ये बात मतलब अगर कोई आदमी कहता है तो ये प्रेजेंट के लिए बात है, यानी मौजूदा हालात के लिए, मौजूदा समय में आदमी कहता है कि अहमद तुम कहाँ हो, इधर आओ, तो अहमद इन तवैन ताल हिना, इस तरह से कहेगा। तो आदमी जब सुनता है तो तैयार होता है आने के लिए, या आने के लिए तैयार है, तो क्या आदमी कहता है? हम लोग हिंदी और उर्दू में कहते हैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, या आया आया, ऐसे हम लोग कहते हैं ना। तो अरबी में भी सेम सेम वैसे ही है। आया आया कहना है तो कहेंगे जा जा। वैसे लोग इजी इजी कहते हैं, ठीक है? इजी इजी कहते हैं तो इजी इजी भी चलेगा, चल सकता है, चलता है। लेकिन जा जा उसका असल अरबी जो है वो जा जा मतलब आया आया, या आ रहा हूँ कहना होगा तो कहेंगे इजी इजी कह सकते हैं, जा जा भी कह सकते हैं, या जाई जाई भी कह सकते हैं, जाई जाई भी कह सकते हैं। जाई जाई का मतलब भी होता है आया, और जा जा का मतलब भी होता है आया, और इजी इजी का मतलब भी होता है आया आया। यानी एक बार बोलेंगे जा मतलब आया, या जाई मतलब आया, इजी मतलब आया। एक बार बोलेंगे तो एक बार हुआ, दो बार बोलेंगे तो दो बार हुआ। अब यहाँ हमने दिया है पैदल। पैदल पैदल को अरबी में कदम कदम कहते हैं। पैदल पैदल को अरबी में कदम कदम कहते हैं, यानी कदम का मतलब पैर होता है, ठीक है? कदम का मतलब पैर होता है। तो कोई आदमी पैदल चल के जाता है कहीं ना, तो आदमी पूछता है कैसे आए हो, तो कदम 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 कदम, ठीक? या कदम मिन कदम भी कह सकते हैं, यानी पैदल से, पैदल कदम से चल के आए पैदल पैदल। ऐसे पैदल पैदल आदमी कदम कदम कह देता है तो आदमी समझता है कि हाँ, ये पैदल पैदल बोल रहा है, ठीक है? तो आया आया, इजी इजी, या जा जा या जाई जाई कहेंगे, और पैदल पैदल को कदम कदम कहेंगे। अहमद तुम कहाँ हो, क्यों नहीं आए? अब यहाँ है अहमद तुम कहाँ हो, क्यों नहीं आए। पहले सेंटेंस में, जुमले में था अहमद तुम कहाँ हो या इधर आओ, ठीक? लेकिन यहाँ है कि अहमद तुम कहाँ हो, क्यों नहीं आए। अब ये बीते हुए समय की बात हो गई, यानी आपको आदमी बुलाता है और आप नहीं पहुँचे वक्त पर, तो वो बाद में आपसे मिलता है तो पीछे वाले समय के बारे में पूछता है कि अहमद तुम कहाँ हो, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए, हाँ? या कहाँ थे, क्यों नहीं आए, इस तरह से आदमी पूछता है ना, ठीक है? तो कहेगा अहमद इन तवैन लेशमा इजी। अहमद इन तवैन लेशमा इजी। अब यहाँ देखिए, इन तवैन अगर कहेंगे हम तो हो गया अहमद तुम कहाँ हो, ठीक? लेशमा इजी यानी क्यों नहीं आए, ठीक?
लेकिन अगर हमको कहना है अहमद तुम कहाँ थे, तो कहेंगे अहमद इंत वैनत वैनत लेश मा इजी, यानी तुम कहाँ थे, क्यों नहीं आए। तो आदमी क्या कहेगा, मैं आया था आप नहीं थे। मैं आया था लेकिन आप नहीं थे। अगर लेकिन मिलाना होगा तो इसमें लाकिन कहेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आया था आप नहीं थे तो कहेगा अना जाअतो, अना जाअतो, यानी मैं आया था। अना जाअतो, मैं आया था। इन तमाफी मौजूद, आप नहीं थे या तुम नहीं थे। इसका मतलब आप नहीं थे या तुम नहीं थे। मैं आया था, मैं आया था लेकिन आप नहीं थे या तुम नहीं थे तो कहेगा अना जाअतो, अना जाअतो इन तमाफी मौजूद। अब जाअतो को कितने लोग जाअतो जाअत ऐसे कहते हैं, जाअत भी कहते हैं या जाअतो भी कहते हैं, ठीक है। तो अना जाअतो इन तमाफी मौजूद, यानी मैं आया था आप नहीं थे। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि जा है और उसमें अगर आखिरी में तो लगा दिया जाता तो वो तो थ के लिए था थे थी का के बारे में बतलाता है, ठीक। अब सुबह, अब तुम जाओ फिर सुबह आना, अब तुम जाओ फिर सुबह आना, फिर सुबह आना तो कैसे कहेगा, अलान तुरोस, अलान तुरो सुम्मा फी सबह इजी, सुम्मा फी सबह इजी। अब यहाँ देखिए अलान का मतलब अभी होता है या अब होता है। अलान के जगह पे आप अलहीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अलहीन का मतलब भी अभी या अब होता है और अलान का मतलब भी अभी या अब होता है, यानी इसमें से दोनों में से कोई भी एक अल्फाज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अलान या अलहीन। तुरोह का मतलब तुम जाओ, तुरोह का मतलब तुम जाओ। सुम्मा, सुम्मा का मतलब होता है फिर, सुम्मा का मतलब होता है फिर, और फी का मतलब होता है में और है, फी का मतलब होता है में और है। सबह, सुबह को सबह कहते हैं, सुबह को सबह कहते हैं और आना को ईजी कहते हैं, आना को ईजी कहते हैं। क्या बात है, आपने हमें क्यों बुलाया, क्या बात है, आपने हमें क्यों बुलाया। अगर ये जुमला कहना होगा तो कैसे कहेंगे, कहेंगे ऐश कलाम, ऐश कलाम यानी क्या बात है, ऐश कलाम यानी क्या बात है। अगर हमको किसी से कहना है कि क्या बात है, क्या बात है, तो हम कहेंगे ऐश कलाम, ऐश कलाम, है ना, ऐश कलाम यानी क्या बात है, ठीक है। लिमाजा, लिमाजा मतलब क्यों, लिमाजा का मतलब क्यों होता है। अतसलतु बिना, अतसलतु बिना, आपने हमें बुलाया, आपने हमें बुलाया। तो यहाँ पे लेमाजा यानी क्यों बुलाया, लेमाजा लग गया तो क्यों बुलाया। लेमाजा के जगह पे आप चाहें तो लेश का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि लेमाजा का मतलब क्यों होता है और लेश का मतलब भी क्यों होता है। तो क्या बात है, आपने हमें क्यों बुलाया कहना होगा तो कहेंगे ऐश कलाम लिमाजा अतसलतु बिना, अतसलतु बिना यानी आपने हमें क्यों बुलाया। अब देखिए ऐश कलाम का मतलब होता है क्या बात है या क्या बात करना है। ऐसे भी कलाम का मतलब बात करना होता है, बोलना होता है। तो बोलने के लिए या बात करने के लिए या बात के लिए कलाम का इस्तेमाल किया जा सकता है। छोड़ो जाने दो, काम ख़त्म हो गया, छोड़ो जाने दो काम ख़त्म हो गया तो आदमी कहेगा खल्ली खल्ली शुगुल खल्लास, खल्ली खल्ली शुगुल खल्लास। अब खल्ली का मतलब होता है छोड़ो। कोई भी सामान आदमी लिए रखना है, फेंकना है कहीं या नहीं ज़रूरत है तो आदमी कहता है खल्ली यानी छोड़ दो। या किसी आदमी को पकड़ के रखे हैं, या कोई बोलता है कि छोड़ दो जाने दो, तो वहाँ पे कहेगा खल्ली खल्ली, ठीक है। किसी भी, कोई ज़रूरी नहीं कि आदमी के लिए ही, सामान के लिए, जानवर के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आदमी अगर फेंकना है तो आदमी कहता है हादा खल्ली, हादा खल्ली यानी इसको छोड़ दो, इसको फेंक दो, ठीक है, इसको जाने दो, ठीक है। शुगुल खल्लास यानी काम ख़त्म हो गया, छोड़ो जाने दो। हम लोग कहते हैं ना छोड़ो यार बात रहने दो, बात मत करो, हाँ छोड़ो जाने दो। तो छोड़ो जाने दो काम ख़त्म हो गया कहना होगा तो कह देंगे खल्ली खल्ली शुगुल खल्लास। शुगुल का मतलब काम होता है और खल्लास का मतलब ख़त्म होता है। मैं आज आ रहा हूँ, आऊँ या नहीं, आऊँ या नहीं, मैं आज आ रहा हूँ, आऊँ या नहीं। ये जुमला हमको ज़रूरत पड़ता है बोलने को, जैसे हम किसी से वादा किए हैं कि मैं कल आऊँगा,
कल आऊँगा, तो फिर हम कॉल करते हैं उसको या कोई खबर भेजते हैं कि मैं आज आ रहा हूँ, आऊँ या नहीं, ये जुमला हम तब कहते हैं। तो अगर इस तरह का जुमला हमको कहना होगा तो कहेंगे अना अल-यौम ईजी, अना अल-यौम ईजी, ईजी अब माँ, ईजी अब माँ, ईजी अब माँ यानी आऊँ या नहीं। अना अल-यौम ईजी मतलब मैं आज आ रहा हूँ, मैं आज आ रहा हूँ। ईजी का मतलब आ रहा हूँ, ईजी का मतलब आ रहा हूँ। मैंने बताया पिछले जुमले में कि जा, जा का मतलब आया, आया, जा जा यानी आया आया, या जाई जाई, आया आया। लेकिन आ रहा हूँ कहना होगा तो कहेंगे ईजी, मैं आज आ रहा हूँ, आऊँ या नहीं, इस तरह से बोल सकते हैं। और सामने वाला क्या कहेगा, अभी मत आओ सुबह को आना, अभी मत आओ सुबह को आना, अभी मत आओ सुबह को आना। तो कहेगा अलहीन मा ईजी, अलहीन मा ईजी यानी अभी मत आओ। अलहीन का मतलब अभी होता है या अब होता है, ठीक है। मैंने पिछले जुमले में बताया कि अलहीन या अलान का इस्तेमाल कर सकते हैं अब या अभी के लिए, ठीक। तो मैं इस पिछले जुमले में नहीं, हर वीडियो में कहीं भी अलहीन का इस्तेमाल होता है तो मैं बताता हूँ। माँ का मतलब मत या नहीं या ना, ठीक। ईजी का मतलब अब या आओ, अगर किसी कोई आ रहा है तो हम कह सकते हैं आओ, आओ, ठीक है। तो ईजी भी कह सकते हैं या ताल भी कह सकते हैं, अलहीन मा ताल, ऐसे भी हम कह सकते हैं अलहीन मा ताल यानी अभी मत आओ, फी सबह ईजी, फी सबह ईजी यानी सुबह को आना या सुबह में आना, इस तरह से हम कह सकते हैं, ठीक। ईजी की जगह पे आप ताल का भी यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मत आओ कल को आना या कहता है आदमी कि अभी मत आओ कल को आना, तो कह सकता है अलहीन मा ईजी या अलहीन मा ताल, ताल। इससे कि ताल का मतलब आओ होता है, ठीक है। लेकिन कोई आदमी को अगर हम कह रहे हैं, कोई आदमी दूर है, कहता है कि मैं आऊँ, आऊँ, तो आओ और आऊँ में थोड़ा सा का अंतर, तो आप ईजी आदमी कहता है, ठीक है। तो ईजी 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 का भी इस्तेमाल आदमी कर सकता है और ताल का भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन आओ का जो असल अरबी है वो ताल, ताल, ठीक है। तो अलहीन मा ईजी या अलहीन मा ताल फी बुकरा ईजी, फी बुकरा ईजी। अब देखिए बुकरा के लिए आप, बुकरा का मतलब कल होता है, लेकिन बुकरा को का दूसरा अरबी है बाजर, बाजर, लेकिन लोग बाजर को बाचर कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपके सामने कोई बाचर कहे या बाजर कहे, मतलब ये कल के लिए बोल रहा है, कल को बाजर या बाचर भी कहते हैं। वह जा रहा है उसे जाने दो, वह जा रहा है उसे जाने दो, ये लड़का के लिए है, ठीक है, लड़का के लिए है। वह जा रहा है, लड़का यानी मेल के लिए वह जा रहा है उसे जाने दो, तो कहेंगे हो व रो, हो व रो, वह जा रहा है, हो व रो यानी वह जा रहा है, खल्ली खल्ली यानी छोड़ दो जाने दो, छोड़ दो जाने दो, वह जा रहा है, वह जा रहा है। जैसे कोई आदमी को हम पकड़ के रखे हैं या किसी कोई आदमी जाने के लिए तैयार है, हम किसी से कहते हैं कि भाई वो जा रहा है, ठीक। तो आदमी क्या कहेगा, हो व रो यानी वह जा रहा है, तो सामने वाला कहेगा उसे जाने दो, खल्ली खल्ली उसे जाने दो, इस तरह से कह सकता है। वही चीज़ सेम सेम अगर हमको कहना है लड़की के लिए तो क्या कहेंगे, लड़की के लिए कहेंगे हे यरो, हे यरो यानी वह जा रही है, हे यरो वह जा रही है, खल्ली खल्ली, खल्ली खल्ली तो क्या होगा, उसे जाने दो, छोड़ दो उसे जाने दो, इसके लिए खल्ली खल्ली का इस्तेमाल करेंगे, छोड़ दो उसे जाने दो, वह जा रही है उसे जाने दो, हे यरो खल्ली खल्ली, ऐसे कह सकते हैं। अब एक यहाँ पे मैं जाऊँ, अगर मैं जाऊँ कहना होगा किसी से तो कहेंगे अरोह, अरोह, मैं जाऊँ अरोह, तुम जाओ, तुम जाओ तो कहेंगे तुरोह, तुम जाओ तो कहेंगे तुरोह, वह जाएगा, वह जाएगा या वह जा रहा है तो यरोह, यरोह कहेंगे। अभी मैंने यहाँ पीछे बताया ना कि ही हु अरोह, हु अरोह वह जा रहा है, तो वहाँ पे आप यरोह का इस्तेमाल कर सकते हैं। हो वह जा रहा है तो वहाँ पे आप हो का इस्तेमाल या यरोह का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं जाऊँ
तुम जाओ वह जाएगा, यह समझना आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ऐसे लोग आदमी बोल देता है अनारोह अनारोह इन तरोह, अनारोह इन तरोह, यानी अनारोह मतलब मैं जाऊं, इन तरोह मतलब तुम जाओ, हो वरो इन वह जाएगा या वह जा रहा है, तो ऐसे भी चल जाएगा, ये भी चल जाएगा। लेकिन आपको अगर नहीं मालूम रहेगा तो सामने वाला बोलेगा अरोह तुरोह, यरोह बरोह, तो आपको क्या समझ में आएगा? आपको समझ में नहीं आएगा ये आदमी क्या बोला। इसलिए जानना जरूरी है। आप बोले किसी भी तरीके से, लेकिन सीखना लाजिम है। मैं आज आ गया था, तुम नहीं आए। मैं आज आ गया था, तुम नहीं आए या तुम नहीं आए थे। ठीक, कहेंगे आरोहत 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 या अनारोहत भी कह सकते हैं, अनारोहत या आरोहत, इसमें कोई भी कह सकते हैं। आरोहत भी कह सकते हैं यानी मैं आ गया था, या अनारोहत मतलब मैं आ गया था। पहले मैंने बताया कि अगर किसी भी अल्फाज के आखिरी में तो का इस्तेमाल करेंगे तो वो था थे थी के बारे में बतलाएगा। ठीक, तो ये बीते हुए समय के बारे में बता रहा है। मैं आज आ गया था यानी अरोहत। अब देखिए कितना बड़ा सेंटेंस है, जुमला है हिंदी का, और एक अल्फाज हमने लगा दिया, उतना में पूरा जुमला आ गया। तो आज मैं आ गया था, मैं आ गया था तो अरोहत, मैं आ गया था अरोहत। आज यानी अलयौम, आज यानी अलयौम। इन तमा इजी यानी तुम नहीं आए, तुम नहीं आए। इजी तुम, इन तमा इजी यानी तुम नहीं आए, इस तरह से बोल सकते हैं। मैं आज गया था, तुम नहीं आए। मैं आज गया था यानी ये भी बीते हुए समय के, वो तो आज तुम नहीं आए इसके बारे में मैंने बताया। लेकिन यहाँ आज मैं गया था, अगर गया था कहीं जाने का इरादा था और हम किसी से बात करते हैं मैं गया था, तो हम कहेंगे अना जी अतो, अना जी अतो, अना जी अतो कह सकते हैं या जा अतो भी कह सकते हैं, जा अतो या जी अतो, इसमें से कुछ भी कह सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि जा या जाई जाई कहते हैं ना, तो उसी तरह से अना जी अतो यानी मैं गया था, अलयौम यानी आज, इन तमाइजी यानी तुम नहीं आए, तुम नहीं आए। ऐसे यहाँ पे लोग बोलते हैं माफ़ी का, माँ की जगह पे ज़्यादा माफ़ी का इस्तेमाल सीधा साधा लगता है, माफ़ी का इस्तेमाल कर देते हैं, तो बोल सकते हैं सामने वाला समझ जाएगा, लेकिन माँ इजी कहना चाहिए। ठीक है, आज आप आ रहे हो इसलिए मैं नहीं आऊँगा। आज आप आ रहे हो इसलिए मैं नहीं आऊँगा, तो कहेंगे अलयौम तजी यानी तुम आ रहे हो। तजी का मतलब तुम आ रहे हो। ठीक है, तजी तुम आ रहे हो, तो उसके लिए तजी कहेंगे, है ना। तजी कहेंगे, तजी मतलब जैसे इजी कहते हैं ना, इजी, ऐसे कहते हैं अलयौम इन त इजी, अलयौम इन त इजी, इस तरह से भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन इन त इजी ना कह के हम सिर्फ दो शब्द इसमें हर्फ का इस्तेमाल करेंगे तो एक जुमला शब्द बन जाएगा तजी। वैसे कहेंगे इन त इजी, तो इन त के लिए त का इस्तेमाल किया गया है और इजी के लिए जी का इस्तेमाल किया गया, तो इन त इजी कहना होगा तो कहेंगे तजी, अलयौम तजी असन माई अरोह, असन माई अरोह। माई की जगह माई या माँ भी कह सकते हैं। हमने माई का इस्तेमाल इसलिए किया, बहुत से लोग माई भी कहते हैं और माँ भी कहते हैं। ठीक है, तो असन माई इजी, असन का मतलब इसलिए होता है अरोह, इसलिए नहीं आऊँगा। आज आप आ रहे हो इसलिए मैं नहीं आऊँगा। कल आपने कहा था पैसे ले लेना, कल आपने कहा था पैसे ले लेना, तो क्या कहेंगे आम्स इन तकल्लमता शील फ्लूस, आम्स इन तकल्लमता। आम्स का मतलब होता है बीता हुआ दिन, बीता हुआ दिन यानी कल जो बीत गया है, बीता हुआ कल, तो उसके लिए आम्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, आम्स इन तकल्लमता यानी कहा था। ने बताया ना कि किसी भी अल्फाज के आखिरी में अगर तो का इस्तेमाल कर देंगे तो था के लिए हो जाएगा, था थे थी का पहचान कराएगा। ठीक है, तो कल्लम था यानी कहा था। पैसे ले लेना यानी शील फ्लूस, शील का मतलब होता है कोई सामान अगर उठाना, जैसे ये गिलास यहाँ रखा हुआ है, हम कहेंगे उठाओ तो कहेंगे शील, शील यानी उठाओ या ले लो, मतलब सेम हुआ। ठीक है, तो शील फ्लूस यानी पैसे ले लेना। अगर सामने कोई पैसा आपके टेबल पे रख दिया और कहता है शील शील, तो मतलब ले लो हो गया। ठीक है, उठा लो हो गया। और वही हाथ से अगर दे रहा है तो भी कहेगा शील यानी ले लो, तो वहाँ पे भी शील का इस्तेमाल करेगा, और उठाने के लिए और लेने के लिए, दोनों के लिए। ठीक है,
तो क्यों नहीं दे रहे हो, मुझे चाहिए। क्यों नहीं दे रहे हो, मुझे चाहिए। तो क्या कहेंगे? कहेंगे लेश माँ आती। लेश माँ आती, लेश का मतलब क्यों। अब लेश की जगह पे आप लिमाजा, हमने पिछले जुमले में बताया था कि लिमाजा का भी इस्तेमाल करते हैं, तो लिमाजा भी बोल सकते हैं। लिमाजा माँ आती या लेश माँ आती। आती का मतलब देना होता है, ठीक है। अब आती का इस्तेमाल करते हैं दो या दिया या दूंगा, दे रहे हो, देते हो, ये सब के लिए आती का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं दूंगा, तुम दोगे, वह दोगा, इसके लिए अलग अलग जुमला है, यही है। अब उसमें क्या है, आती, याती, ताती ऐसे इस्तेमाल किया जाता है। ताती का मतलब होता है तुम दिए, या आती का मतलब होता है वह दिया, ठीक है। तो इस तरह से वो भी इंशाल्लाह अगले वीडियो में मैं बताऊंगा, ठीक है। तो क्यों नहीं दे रहे हो, मुझे चाहिए। तो लेश माँ आती अना अबगा, लेश माँ आती अना अबगा, इस तरह से हम बोल सकते हैं। लेश का मतलब क्यों हुआ, माँ का मतलब नहीं, आती का मतलब दे रहे हो, तो क्यों नहीं दे रहे हो। अना अबगा यानी मुझे चाहिए, अना अबगा यानी मुझे चाहिए। अब अबगा के जगह पे आप ए बी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या और भी बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जो चाहिए के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो में अगर कोई गलती हुई हो तो आप हमें ज़रूर बराए मेहरबानी बताइएगा। कितने भाई ऐसे लिख देते हैं गलत गलत है, लेकिन क्या गलती है ये नहीं बताते हैं। तो मैं उस भाई से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको कुछ गलत दिखता है तो उसका हमको बताइए कि आपने यहाँ लिखा है, एग्जाम्पल के तौर पे लेस लिखा है, लेस नहीं होना चाहिए, एस होना चाहिए। इस तरह से आपको अगर लगता है तो आप वहाँ पूछिए, बोलिए, हो सकता है कि हमने गलती किया हो या आपको समझने में गलती हुई हो, ठीक है। तो बराए मेहरबानी ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।